आज मैं आप सबके लिए मार्केट से जुड़ी हुई कुछ ताज़ा खबरें लेकर आया हूं और आज की ताज़ा खबर है बजाज ऑटो से जुड़ी हुई। 8 जनवरी को बजाज ऑटो 4,000 करोड़ रुपए के शेयर्स को बायबैक करने का प्रपोजल पास किया है और वो 10,000 रुपए पर शेयर के रेट पर उन शेयरों को बाय करे, यानी कुल मिला के 40 लाख शेयर्स बाय करेगा बजाज ऑटो। बजाज ऑटो टोल्ड स्टॉक एक्सचेंजेस दैट द शेयर बायबैक विल हैपन थ्रू टेंडर ऑफर रूट। तो जो शेयर बायबैक होगा वो टेंडर ऑफर रूट के थ्रू होगा। टेंडर ऑफर, द कंपनी मेक्स एन ऑफर टू बाय बैक इट्स शेयर्स एट अ पार्टिकुलर प्राइस एट विच द शेयर होल्डर्स कैन टेंडर, दैट इज सेल देयर शेयर्स। टेंडर ऑफर क्या होता है कि कंपनी एक ऑफर बनाया है कि 10,000 रुपए पे मैं ये शेयर्स को खरीदूंगा। जिनके पास वो शेयर्स हैं उनको अगर मन है कि 10,000 पे कोई खरीद रहा है तो 10,000 पे बेचना है तो बेच दें, और अगर उनका मन नहीं है तो ना बेचें। द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू शेयर होल्डर्स प्राइमरी बैंक अकाउंट, तो सीधा शेयर होल्डर के अकाउंट में जाएगा। क्लाइंट्स कैन अप्लाई फॉर मोर शेयर्स देन देयर आर एंटाइटलमेंट और एलिजिबिलिटी। द कंपनी will report its third quarter result on January 24। तो आज 8 जनवरी है, 24 जनवरी को कंपनी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट देगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर, जो आ रही है रेड सी क्राइसिस को लेके। कल भी मैंने इस पर एक वीडियो बना के डाला है। अगर आपको रेड सी क्राइसिस समझना है और अच्छे से समझना है तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो क्या न्यूज है, इंडियन एक्सपोर्ट में टेक अ $30 बिलियन हिट ऑन रेड सी थ्रेट्स। तो ये तो होना ही है, अगर समुद्र के रास्ते में बाधा आ रही है, हूती रेबल्स अटैक कर रहे हैं शिप्स पर, तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो सबको झेलना पड़ेगा। ये एक अच्छी न्यूज नहीं है, नेगेटिव न्यूज है। द इनिशियल असेसमेंट कंडक्टेड बाय रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, अ न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक, वुड मीन अ 6.7 ड्रॉप इन इंडियन एक्सपोर्ट्स बेस्ड ऑन लास्ट फिजिकल ईयर $451 बिलियन टोटल। तो पिछले साल इंडिया का एक्सपोर्ट था $451 बिलियन का, और इस साल ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रेड सी क्राइसिस की वजह से ये एक्सपोर्ट में 6.7% का ड्रॉप आएगा। अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा। India usually exports a variety of goods including petroleum products, cereals and chemicals using the Red Sea route। तो इंडिया जिन चीजों को एक्सपोर्ट करता है रेड सी के थ्रू, वो उनमें पेट्रोलियम आता है, सीरियल्स आते हैं और केमिकल्स आते हैं। एक्सपोर्ट्स इन द करंट फिजिकल ईयर आर ऑलरेडी फ्लैगिंग विद अ 6.5% contraction in the April to November period from a year ago according to government data। इस साल वैसे भी एक्सपोर्ट कम हो रहा था हम लोग का, 6.5% वैसे ही कम चल रहा था अप्रैल से नवंबर के बीच में, और अभी ये रेड सी क्राइसिस हो गई है तो फर्दर एक्सपोर्ट में थोड़ी कमी आएगी। तो इम्पैक्ट बहुत सारी कंपनीज को, लगभग हर सेक्टर को पड़ेगा जिनका काम भी एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। द रेड सी डिसरप्शन कुड हिट मार्जिन्स फॉर इंडियन ऑयल और ऑटो सेक्टर्स, बट द बिगर कंसर्न कुड बी इन्फ्लेशन व्हिच हैज बीन अबव द सेंट्रल बैंक कंफर्ट जोन ऑफ 4% सिंस द एंड ऑफ द 2019। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपनी आज की तीसरी न्यूज, जो कि भारत फोर्ज से आ रही है। तो भारत फौज का शेयर आज 1249 रुपए पे था और इसने करीबन पिछले एक महीने में 55 रुपए की बढ़ोतरी दिखाई है। बहुत अच्छी रैली किया है शेयर और धीरे धीरे भागा है। भारत फौज चेयरमैन बाबा कल्याणी अनवील्स प्लान्स फॉर ₹20,000 करोड़ रेवेन्यू ग्रोथ। तो जो भारत फौज के चेयरमैन है बाबा कल्याणी, उन्होंने कहा है कि उनकी कंपनी का रेवेन्यू 20,000 करोड़ रुपए से बढ़ने वाला है। एंटिसिपेटिंग सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन इन द डिफेंस सेक्टर, बाबा कल्याणी मेंशन्ड दैट इन द अपकमिंग ईयर द डिफेंस बिजनेस कुड पोटेंशियली सरपास द कंपनीज कोर बिजनेस इन टर्म्स ऑफ साइज। बाबा कल्याणी का ऐसा कहना है कि डिफेंस सेक्टर जो कि इंडिया में एक बूम पर है, वो उनकी कंपनी का कोर बिजनेस है, ऑटो स्पेयर पार्ट्स हैं, सरपास कर देगा इन टर्म्स ऑफ साइज। एंटिसिपेटिंग द सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन इन द डिफेंस सेक्टर, बाबा कल्याणी मेंशन्ड दैट इन द upcoming year the defense business could potentially surpass the company's core business in terms of size, okay, should get to ₹20,000 crore in overall revenue in the next 2 years. In the next few years defense business may become bigger than our core business. Defense business will grow faster than other verticals, said बाबा कल्याणी। 2 सालों में इनकी कंपनी कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेगी, जिसमें बड़ा शेयर होगा डिफेंस सेक्टर का। भारत फौज लिमिटेड विटनेस्ड a robust 52% increase in its consolidated net profit for the September quarter, driven by contribution from all business। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट निकला था, उसमें बताया गया है कि इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें 52% की ग्रोथ हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वो सेक्टर कहीं बंद नहीं होने वाले। स्पेयर पार्ट्स का सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको न्यूज़ फायदेमंद लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल। थैंक यू।